मौलाना साहब देखिए, हवा में बात मत करिए, बात करिए तो हाँ, आप डाटा दिखाइए मुझे कि गाय खा रहा है हिंदू। मैं अभी आपको एआई से सुनवा देता हूँ। आप एआई नहीं, आप मुझे एग्जैक्टली बता देंगे कि आप मुझे सरकारी डाटा दिखाइए जिसमें कहा गया कि हिंदू गाय खा रहा है। गोवा में हिंदू गाय नहीं खाता। आप वो मुझे डाटा दिखाइए, आप मुझे डाटा दिखाइए। आपने कहा सरकारी आंकड़ा है। ये मनोहर पारिकर का बयान था कि नहीं था? मनोहर पारिकर इस वक्त अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने बीफ की बात की, गाय की बात नहीं। गोवा में भैंस होती नहीं। वो एग्जैक्टली कहते हैं भैंस। गोवा में कहाँ भैंस होती है? वो कहते हैं भैंस। साउथ में कहाँ भैंस होती है? लेकिन आप सरकारी आंकड़े की बात की, आप आंकड़ा दिखाइए। साउथ में या तो आप अपनी इस बात को वापस लीजिए कि भाई हिंदू गाय खाता है। नहीं, मैं क्यों? हिंदू गाय को माता मानता है। मैं क्यों वापस लूं? तो ये आप ये प्रूव करके दिखा दिए गाय खाता है हिंदू। आप जाइए प्रूफ करने के लिए देखिए। ये देखिए, हवाई बात मत करिए। आप मुझे अगर पहले बताते कि गाय के आंकड़े लेके आपको बैठने में लेके बैठता। तो आप बोल रहे हैं ना, बोलूंगा। तो आप बोल रहे हैं कि हिंदू खाता है, तो हिंदू खाना है। हिंदू तो गाय को माता मानता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कामाख्या मंदिर में बलि जाती कि नहीं जाती है? ठीक है, दी जाती है। गाय की? बकरे की बलि दी जाती है। गाय की भी नहीं, नहीं, गाय की भी नहीं दी जाती है। आप झूठ बोल रहे नहीं दी जाती। आपको जानकारी आप सरकारी आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं। साउथ में इतने मंदिर नहीं दी जाती ना, जहाँ गाय की बलि दी जाती है। नहीं दी जाती। अरे अब आपके कहने थोड़ा हो जाएगा। तो आप वो वीडियो दिखा दिए जहां पर की दी गई। मैंने अभी कहा, आप सरकारी आंकड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं। मैंने अभी कहा कि अगर मैं मान लूं कि भाई ये आदमी ऐसा है वैसा नहीं है, तो मेरे मानने थोड़ी होगा। रशीदी साहब, सोर्स क्या है? आप जो बोल रहे हैं उसका सोर्स क्या है? वैदिक धर्म को पढ़ लीजिए आप। वैदिक धर्म में गाय काटना नहीं लिखा है। कौन कह रहा है? कभी नहीं लिखा गया। कामधेनु गाय में आपके 33 करोड़ देवी देवता वास करते नहीं। कौन कह रहा है? लिखा नहीं है कभी। आपने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है मैंने पढ़ी है। कामधेनु गाय में, सुनिए, आप अगर कह रहे हैं सर, बता रहा हूँ भाई। हाँ बताइए, किस यजुर्वेद में कौन सा वो बताइएगा मुझे। अध्याय और श्लोक और बताइएगा। सारी चीजें मैं ही नहीं बताऊंगा, कुछ आप भी मेहनत नहीं, तो फिर आप कोट करिए। ऐसे हवाई बातें नहीं। अगर सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं तो बताइए कि ये सरकारी आंकड़ा में दिखाया गया हिंदू ने इतना % गाय खाया, इतना % मुर्गा खाया, इतना % बकरा खाया, तब ये बात मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। वरना ये बात को आप वापस लीजिए। मुझे बताइए, मुझे बताइए, हिंदुओं में क्या मांस, कोई भी मांस खाना ठीक है? नहीं, हिंदू पहले तो एक चीज बताते हैं, हिंदू ठीक है क्या? देखिए, सनातन धर्म जो कहता है वो कहता है कि भाई आप किसी की हत्या करके मत खाइए। किसी का हत्या आपका भोजन नहीं हो सकता। जो लोग खाते हैं वो उनका स्वेच्छा है। लेकिन हिंदू आज भी अपनी 74% में 17% निकालिए। हाँ, ये जो हिंदू मांस खा रहा है, हाँ, ये धर्म के खिलाफ जा रहा है। नहीं, अगर ये वो उनकी स्वेच्छा है, लेकिन वो गाय नहीं खाते। अब स्वेच्छा के नाम गाय नहीं खाते हैं। आपने गाय का आंकड़ा बोला। आप स्वेच्छा के नाम पर आ गए। आप, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान की भी स्वेच्छा है वो जो खाना खाए, लेकिन हम गाय की इस बात कर रहे हैं। मुसलमान को गाय के नाम पर तो आप खाना चाहते हैं गाय? क्यों मना करते हैं? आप खाना चाहते हैं? जब आप कह रहे हैं मुसलमान, हम पूछ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं ना स्वेच्छा है। आप चाहते हैं खाना? नहीं, आप कह रहे हैं ना स्वेच्छा है। आप चाहते हैं, स्वेच्छा है। आपने कहा कि खाने की स्वेच्छा है, लेकिन गाय मार करके खाने का स्वेच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हिंदू के लिए आप ये चाहते हैं कि नहीं? गाय मेरे धर्म में तो जायज है। जायज है, गाय मार कर खाना जायज है। मेरे धर्म में जायज है। और हिंदू की आस्था का प्रतीक है। नहीं, हिंदुस्तान के संविधान में जायज नहीं है, इसलिए हम नहीं खाते। नहीं, आप नहीं खाते ना, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदू खाते हैं गाय। बिल्कुल खाते हैं। आप आंकड़ा दे दीजिए। आप सरकारी आंकड़ा बता रहे हो, वो भी हवा हवाई। नहीं, हवा हवाई नहीं है, बिल्कुल हवा हवाई है। ये बात आप जो है, देखिए, ये चीज जब आप उसको बहस में ले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि बहस में ले जाने का मकसद सिर्फ जो है टीआरपी लेना है। आप उसको बहस में न ले जाइए। आप सरकारी आंकड़ा बता दीजिए, टीआरपी यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप सच्चाई बता दीजिए, मैं यहीं से शांत हो जाऊंगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ, गोवा में बीफ के नाम पर गाय ही खाई जाती है। सर, सरकारी आंकड़ा बताइए जहां पर हिंदू ने गाय खाई है। किरण रिजिजू ने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा कि मैं गाय खाता हूँ। ये उन्होंने कहा। कैसे झुठला? ये उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा। आप कोट कर रहे हैं। हाँ, मैं बीफ खाता हूँ। कब कहा है उन्होंने? कब कहा है? अब यार, आप ये सारी चीजें अगर मुझसे मुद्दा पूछेंगे कि भाई, आप फिर कहेंगे कि अखबार और दूसरी चीज में निकला है, अगर वो पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग कौन सी तारीख की है, ये चीजें नहीं होती भाई। अगर आप चीज को रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं, मैं किसी मिनिस्टर का नाम ले रहा हूँ सर, तो ऑन रिकॉर्ड ही ले रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोलना पड़ेगा कि सन 2022 में इन्होंने ये शीतकालीन के दौरान ये इन्होंने बोली थी बात। सुनिए, अगर मैं किसी मिनिस्टर का नाम लेकर ऐसी बात कहूंगा जो उसने नहीं कही, तो मुझे ये पता नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कब कही ये बात बता दीजिए। दूसरी, सरकारी आंकड़ा दिखा दीजिए। सरकारी आंकड़ा आप नहीं दिखा पा रहे हैं, आप बस ये हवा हवाई बात कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एआई से हम निकलवा सके। एआई से तो हम कुछ भी निकलवा सकते हैं। अगर आप मुझसे ये कहते कि गाय पर बात होगी, तो मैं गाय के लिए सारा डाटा नहीं, मेरी बात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हक पर होगी। मुसलमान क्या गाय खाने, मुसलमान गाय खाना चाहता है, उसका हक मांगना चाहता है। मुसलमान के हक पे तो एक भी बात नहीं किया। बिल्कुल, वो उसकी हक की बात है। मुसलमान कहता है वो हम गाय खाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना, आप अभी कहे कि स्वेच्छा होना चाहिए ना मुसलमान की खाना खाने की। आपने कही ये बात, मैं कह रहा हूं कि वो उसकी स्वेच्छा है। हिंदू की स्वेच्छा है मुर्गा खाने की, वो उसकी स्वेच्छा है। लेकिन गाय अगर
की बात करते हैं तो गाय हिंदू की आस्था की प्रतीक है। देखिए। और आपने कहा कि हिंदू गाय खाता है। मुसलमान और हिंदू का फर्क मैं आपको बताता हूँ। हाँ। उसको समझ लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। समझाइए और उसका आंकड़ा भी बता दीजिएगा। मुसलमान और हिंदू में क्या फर्क है? मुसलमान, हालांकि इस्लाम में गाय का खाना जायज है, लेकिन हमारे देश के संविधान ने चूंकि उसको मना कर दिया है, तो मुसलमान गाय नहीं खाता है। मैं बचपन में, मेरे यहाँ गाय पलती थी घरों में, मेरे घर में भी होती थी, लेकिन अब मुसलमान इस डर से, क्योंकि सॉरी, गाय के नाम पर मोब लिंचिंग हो जाती है, तो हमने गाय पालना भी बंद कर दिया। खाना तो बहुत दूर की और बात है। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग किस नाम पे हो रही है बांग्लादेश में? हिंदू होने के नाम पे? आप बांग्लादेश में बैठे हैं क्या? नहीं, क्यों? अब आप हिंदू बात कर रहे हैं मुसलमान की, तो हिंदू की बात नहीं होगी क्या? आप बांग्लादेश में बैठे हैं क्या? हिंदू की बात नहीं होगी वहां पे? आप बांग्लादेशी हैं क्या? आप नहीं, ये बताइए, हिंदू की बात नहीं आपका होगी? चैनल बांग्लादेशी है? नहीं, मैं हिंदू की बात नहीं करूंगा। नहीं, आप प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हिंदू की बात की होगी, यूएन कह रहा है हिंदू की बात होगी, तो क्या बांग्लादेश में क्या हिंदुस्तान का हिंदू बात नहीं करेगा बांग्लादेश के हिंदू के बारे में? देश का कोई भी पत्रकार हाँ। जब गिर जाता है ना, हाँ। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान चला जाता है। क्यों आप यहाँ पे मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां की मॉब लिंचिंग की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप वहां पे बांग्लादेश से हमारा यहाँ क्या पर लेना कह रहे हैं कि हिंदू मार रहा है, तो वहां पर कौन मार रहा है? मुसलमान मार रहा है कि नहीं मार रहा है? बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? क्यों नहीं देना? वहां पे क्या यहाँ पे इस देश के लोग नहीं है? बताइए ना। तो ये कहते हैं